अच्छा ये बताओ, ये जो नीलापनी देवी जी हैं वो उनके सामने अगर प्रार्थना करें तो आ, जोड़े मजबूत हो जाते हैं, उनके आपस में प्यार बढ़ता है, ऐसा होता क्या? मिलापनी माँ का आशीर्वाद जो जोड़ा ले लेता है ना सर, वो कभी अलग नहीं होता। सर का दर्द तो बर्दाश्त हो जाएगा देव, लेकिन जो अभी और प्रिया के बीच में चल रहा है ना, वो बर्दाश्त के बाहर है। दोनों का रिश्ता बहुत बिगड़ चुका है। सर बस यही रोक दो, यही रोक दो। हाँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एक मिनट, तुम्हारा तो घर यहाँ से थोड़ा दूर है ना? हाँ सर, पर बस भी यहीं छोड़ती है। इतना तो मैं रोज चल लेती हूँ सर। सर आज जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ कमाया है। पापा ने भले ही मेरे पैसे खर्च करने से मना किया हो, पर फिर भी मैं उनके लिए कुछ कुछ अच्छा लेना चाहती हूँ। और हम सबकी आइसक्रीम पार्टी। आइसक्रीम पार्टी? आइसक्रीम तो ट्रीट होती है, पार्टी थोड़ी होती। सर क्या फर्क है? सर जो भी चीज अपने पूरे परिवार के साथ मस्त चटकारे लेके खाई जाए, वही पार्टी, वही ट्रीट। सही बात। मैं चलती हूँ। बाय सर। स्वीटी, हाँ क्या हुआ सर? वो I'm sorry, मैं आज तुम्हारे साथ बहुत रूड था, उसके लिए। नहीं सर, आज का तो बनता है। एक तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई थी, और ऊपर से चाची ने ऑफिस में आकर जो चिल्लापोट मचाई, वो तो गलत है ना सर। तो आज का सही है, लेकिन उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी सर। किस दिन? सर जिस दिन आपके भाई, मेरा मतलब है अभिमन्यु सर ऑफिस आए थे, उस दिन के लिए आप सॉरी बोलेंगे तो मैं मान लूंगी। मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, किसने तुम्हें हक दिया मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने? और ये क्या पहन रखा है? ये क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे कि तुम जोकर बन के आओगे घर से? ऑफिस है, यहाँ पे ड्रेस कोड होता है, समझी? क्या हो तुम? रुपए पैसे का हिसाब रखना वो तो समझ में आता है। सॉरी और थैंक यू का भी तुम हिसाब किताब रखती हो? सर ये सब तो याद ही रह जाता है, नॉर्मल है ये सर। नॉर्मल? स्वीटी, तुम्हारे साथ कोई भी जुड़ी चीज नॉर्मल नहीं हो सकती। हाँ? तुम एक काम करो, आज जो सॉरी बोला ना, उसको उस दिन की गलती के खाते में एडजस्ट कर देना, ठीक है? और जितने भी सॉरी और थैंक यू हैं, उनकी जरा अच्छी तरह एक बैलेंस शीट बना लेना और मुझे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है? ओके, बाय, गुड नाइट। और वो थैंक यू छोड़ने के लिए। हाँ? मुझे कहते कि मैं अजीब हूँ, खुद कितने अजीब है। एक सॉरी तो बोला नहीं जाता इनसे। खड़ूस पने की भी तो कोई हद होती है ना। क्या? अरे वो तुमने सुना मनोज? जी सर। सॉरी और थैंक यू का भी हिसाब किताब होता है। जो भी कहे सर, भले लड़की ने कार्टून गिरी की, लेकिन उसने उस बॉस को ऐसे हंसाया जिसे मैंने इससे पहले कभी हंसते हुए नहीं देखा। सर का दिल कितना अच्छा है, बिना मांगे ही एडवांस में सैलरी दे दी। कहीं इसलिए तो नहीं दी क्योंकि कल मैंने उनकी मदद की थी? नहीं, सर ने कहा तो। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो हमारी कंपनी में हर एक एम्प्लॉय को मिलती है। जब भी उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो वो एडवांस में ले सकते हैं।
पगली फिल्मों में भी कुछ भी सोचती रहती हूँ। बस अब पापा को जो मैं उनके लिए सरप्राइज लाई हूँ ना, वो अच्छा लगे। अब और चुप नहीं रहूंगी मैं, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अभी तक तो फिर भी ठीक था मम्मी जी। भाई साहब अभिमन्यु को अपने बिजनेस में इंक्लूड कर रहे थे, इनके लिए होटल्स खरीद रहे थे जिन्हें मैं अच्छे से मैनेज कर लेती, और अभिमन्यु को उसके किचन में जो से फोड़ना होता फोड़ लेते। लेकिन ये क्या है, हमें किसी और के यहाँ जाके खाना बनाना। दिस इज सो लो अभिमन्यु। आई एम रियली सॉरी मम्मी जी, लेकिन इस दिन के लिए मैंने इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस करके शादी नहीं की थी इस घर में। प्रिया, हद ना बोली जाए। और जो आप भूल रही हैं उसका क्या? भाई साहब ने मेरा रिश्ता मांगते वक्त मेरे पापा के सामने ये जताया था कि इस पूरे बिजनेस एम्पायर का उत्तराधिकारी अभिमन्यु होने वाला है। तो मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, अभी भी वही बोल रहा हूँ। द ब्रिलियंट बिजनेसमैन देव रायचंद अपने भाई के लिए झूठी डिग्री खरीदी तो खरीदी, लेकिन झूठे प्रोमिसेस के जाल में फंसा के उसके लिए बीवी भी ले आए। वाह! लेकिन आपको एक बात बता दूं भाई साहब कि मैं आपके भाई की खरीदी हुई कोई ट्रॉफी नहीं हूं जिसे आप मेरे घर से उठा के लाएंगे और इस घर के ड्राइंग रूम में लाके सजा के रख देंगे। मुझे अपना हक पता है और ना मिलने पे उसे हासिल करना भी आता है। अगर मेरा पति इस लायक नहीं है कि वो अपना बिजनेस हैंडल कर सके तो वो उसका प्रॉब्लम। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है प्रिया। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। सुना आपने क्या कहा? इन्हें पता है कि इन्हें क्या चाहिए, और इन्हें बिजनेस नहीं चाहिए भाई साहब, वो मुझे चाहिए। मुझे ऑफिस में काम करना है। मेरा जो हक है वो आपको मुझे देना होगा भाई साहब। आपको मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व करना ही होगा। ये फैसला लेने का हक सिर्फ मां का है। मां, प्रिया को काम देने दो। देव, मैं भी तुम्हारी तरह किसी वचन में बंधी हुई हूं। मैंने तुम्हारे पिताजी को वचन दिया था कि इस घर की औरतें घर से बाहर जाकर काम नहीं करेंगी। और ये बात तुम्हारा रिश्ता करते वक्त तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छी तरह से बताई थी। कोई जाल नहीं बिछाया तुम्हें फंसाने के लिए प्रिया। तुम्हें जो कहना है कहो, जितने इल्जाम लगाने लगाओ, तुम्हारी मर्जी। पर मेरा फैसला वही रहेगा जो कल था। देव, प्रिया बिजनेस का हिस्सा नहीं बन सकती, मतलब नहीं बन सकती। ठीक है, तो एक फैसला मेरा भी सुन लीजिए आप लोग। अभिमन्यु रेस्टोरेंट में खाना पकाए या बर्तन धोए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जॉब पे तभी जाएंगे जब आप मुझे ऑफिस जाने की परमिशन देंगी। वरना इस घर में एक नहीं कई सपने टूटेंगे। सरप्राइज!
मामा जी आंखें बंद कीजिए, खोलना मत, बहुत बड़े वाला सरप्राइज है। नो चीटिंग। मामी जी आप भी बंद कीजिए। चीटिंग तो तू ही कर रही है, मत देखना। अच्छे से। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे खाना खा के सोने दो प्लीज। अरे बच्चों के साथ कभी कभी बच्चे बन गए तो नाक नीची नहीं हो जाएगी, बस 2 मिनट की तो बात है। क्या हो रहा है? पापा बस 2 मिनट। क्या कर रही है? चश्मे क्यों उतार रही है? मैसेज पढ़ रहा था, अच्छा बोला, कैसे पढ़ूंगा मैं? कभी चश्मा उतार रही है, कभी चश्मा लगा रही है, पता नहीं क्या चाह रही है। माँ, ये पकड़ना जरा। अब आप सब अपनी आंखें खोलिए और देखिए। विधु, ये कितनी सुंदर है। और माँ, ये मैया की चुन्नी। बहुत सुंदर कलर है। और ये किसके लिए लाई थी मैं? वाह, न्यू पेंसिल पाउच। तेरी पुराने वाली की जिप खराब हो गई थी ना? थैंक यू दी। अरे ये क्या? पापा, क्या? अब आप सब अच्छे से पढ़िएगा। तब से ये टूटा टूटा चश्मा इस्तेमाल कर रहे थे ना आप। अब इस नए वाले से पूरी दुनिया अच्छी और जुड़ी जुड़ी नजर आएगी, है ना? नया चश्मा? एक मिनट। ये सब खरीदने के पैसे कहां से आए तेरे पास? हाँ विधु, इसमें तो अच्छा खासा खर्चा हो गया होगा। तो खर्चा नहीं माँ, ये मैंने अपनी पहली सैलरी से आप सबके लिए खुशियां खरीदी है। और आप सबके जरूरत के हिसाब से। और पापा, ये मेरी बाकी की सैलरी। सैलरी? पर बेटा, तूने तो अभी काम करना शुरू किया, तो सैलरी? माँ, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है। आपको पता है, हमारी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं, सबको उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें सैलरी एडवांस में दे देते हैं। हाँ, और ये तो मैया का ही आशीर्वाद है कि जब जरूरत पड़ी घर में, तभी हाथ में पैसे आ गए। और पापा, पापा, मैं जानती हूँ कि आप मेरे एडवांस सैलरी लेने के खिलाफ थे, लेकिन पापा सिर्फ ये एक बार, क्योंकि पापा अभी बहुत खर्चा है ना घर में, वो माता का जगराता कराना है और छत की मरम्मत। पापा सिर्फ ये एक बार मेरी सैलरी यूज कर लीजिए घर में। अगले महीने से पक्का मेरी सैलरी पूरी हम लोग बैंक अकाउंट में ही डालेंगे। एक बार जब मैंने कहा था साफ साफ, समझ में नहीं आया था। इसकी सैलरी का 1 पैसा भी घर में खर्च नहीं होगा। कुछ भी हो जाए घर में, भले ही आग लग जाए, लेकिन तेरा पैसा घर में इस्तेमाल नहीं होगा। ये सारे पैसे बैंक में तेरे अकाउंट में डाले जाएंगे। और ये जो सामान लेके आई है ना, इसे भी वापस देके आ बेटा। पर पापा, जानती है कि नहीं जानती अपने बाप को? जानती है ना? एक बार जो कह दिया तो कह दिया।
तेरी सैलरी घर में इस्तेमाल नहीं होगी बेटा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारे पैसे बैंक में जाने चाहिए और जाएंगे भी। लेकिन ये छोटे छोटे तोहफे, इनसे विधि की कमाई की यादें जुड़ी हुई है और विधि को थोड़ा तो हक मिले उसकी कमाई पे। खुश होने दीजिए ना उसे। और पापा, मेरी खुशी तो आप ही से है ना। तू ठीक कह रही है बेटा, लेकिन आप रखिए अपना लेकिन अपने पास। विधि इतने प्यार से मेरे लिए चूड़ियां लाई है, मैं तो पहनूंगी और मैया को भी ये चुनरी पहनाऊंगी। आप अपना सोचिए। पापा प्लीज, सिर्फ ये एक बार, प्लीज पापा। हाँ मामा जी, प्लीज प्लीज मान जाइए ना, प्लीज पापा, प्लीज। ठीक है। लो ये सामान मुझे दे, माता को चढ़ा दूंगा। ये भी पापा। और कुछ देर मंदिर बैठूंगा मैं, मन कर रहा है बैठने का। मैं अभी आई माँ। पापा, हाँ बेटा। पापा सब ठीक तो है ना? हरि प्रसाद जी, मैं अभी के अभी आपको यहाँ से बाहर निकलता हूँ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो निकलो। आप थोड़े बुझे बुझे से लग रहे हैं। सब ठीक है ना? कोई परेशानी नहीं है ना? हाँ? नहीं, परेशानी क्या होगी? सब ठीक है। पापा, आपका चेहरा तो ऐसा नहीं कह रहा। और दूसरी बात, जब भी आप परेशान होते हैं, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा परेशान, तब आप मंदिर में जाकर बैठते हैं। पापा, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं, क्या छुपाऊंगा? कुछ नहीं। वो चेहरा तो थक गया हूं ना, सुबह से बाहर था तो इसीलिए। ठीक, मैं आता हूँ। फिर जो भी चीज अपने पूरे परिवार के साथ मस्त चटकारे लेके खाई जाए, वही पार्टी, वही ट्रीट। क्या तुझे तो? क्या तू कोई डाइट प्लान वगैरह कर रही है? इतनी पतली हो गई है, दुबली हो गई, खा नहीं रही क्या? भाई आप भी ना, माँ पार्ट 2 हो एकदम। इसे दुबला होना कहते हैं, इसे तो टोन्ड होना कहते हैं। वैसे भी ये सब खाना ना मेरे बस का नहीं है। ये सब खाने में कितनी कैलोरी आपको पता है? इतनी कैलोरीज ना मैं हफ्ते भर भी ना खाऊं। इसलिए मैं सिर्फ सूप। अच्छा, अपना ख्याल तो बहुत रखती है, अपने भाई देव का ख्याल नहीं रख सकती? मैंने सुना आजकल वो इंटरनेट पे मैच मेकिंग बहुत होती है, तो देव के लिए कोई अच्छा रिश्ता क्यों नहीं ढूंढ लेती? है ना? हाँ, वाओ। मैं आज रात ही ना कुछ साइट्स पे भाई की प्रोफाइल बनाती हूँ। ओके डन? नहीं, एक मिनट। मैं पहली बात ये ऑनलाइन के रिश्तों में विश्वास रखता हूँ। अच्छा, तेरा अगर कोई ऑफलाइन रिश्ता है तो बता दे,
हम तो ऐसे ही ढूंढेंगे। माँ, जब तक प्रिया और अभिमन्यु के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक तुझे अपनी जिंदगी रोक के रखने की कोई जरूरत नहीं देव। अभी और प्रिया कोई छोटे बच्चे नहीं है, अपने झगड़े खुद सॉल्व करना जानते हैं, है ना? एग्जैक्टली। माँ, आई थिंक भाई को अब अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। भाई, आप शादी कर लीजिए प्लीज। कम से कम इसी बहाने हमारे घर में सेलिब्रेशन का माहौल होगा। करेक्ट। और क्या पता नई बहू आए और प्रिया के साथ दोस्ती कर ले और दोस्ती में वो सब कुछ समझा दे जो हम सब नहीं समझा पा रहे उसे। अच्छा, मतलब आप मेरी बीवी के आते ही उसके कंधों पे सारी जिम्मेदारियां थोप देंगी? यस। तो मुझे करने नहीं चाहते। सारे बहाने इसके। मैंने कहा ना तू इसके लिए ऑनलाइन रिश्ता ढूंढ। मैं आज अभी ढूंढ लूं। चांस ही नहीं है। कम ऑन भाई। What यार? क्या देखो? अभी तो हुई थी इसकी शादी, क्या बोल रहा था तू? बहाना चाहिए। और महीने शादी करते रहेंगे। वैनिला फ्लेवर तो ना वो क्यूट से गोरे से बच्चे की तरह होता है जो सबको अच्छा लगता है। बाकियों का पता नहीं, लेकिन चटोरी तुझे बड़ा पसंद है। पता है माँ, इसने इसके चक्कर में खाना भी ठीक से नहीं खाया। दी, इतना सा तो पेट है, उसको खाने से भर लेती तो क्या आइसक्रीम के मुंह में चुगाली करती रहती? अच्छा बेटा। इतने साल तो गुजारे हैं मैंने आपके साथ, इसलिए आपका मन अच्छी तरह से जानती हूँ। अंदर से भरा पड़ा है, बस खुश होने का नाटक कर रहे हो। जाने भी दो ना, कौन सा किसी के खेत में टिड्डे छोड़ा है हमारी बच्ची। आपको पता है आज सत्संग में बाबा जी क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हमें छोटी छोटी खुशियों के मजे लेने चाहिए। वो खुशियां जो हमारे अपनों के लिए कुछ करके या अपने हमारे लिए कुछ करे उससे मिलती है। अच्छा बस करो ना, ठीक है सब ज्ञान दिए जा रही हो। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और बाकी जो बिगड़ा है ना, वो माता जी का जगराता करने से ठीक हो जाएगा। घर में एक अलग ही ऊर्जा फैलेगी। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि जल्द से जल्द हो जाए जगराता। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा ये सब। अरे जब मैया का जगराता करना है तो रास्ता भी वही दिखाएंगी। अरे हाँ, आप आज सेठ जी से बात करके एडवांस की बात करने वाले थे ना? क्या हुआ उसका? एडवांस? अरे इतना बड़ा ब्लंडर किया और पूरी बेशर्मी से एडवांस मांग रहे हो। हरि प्रसाद जी, मैं अब भी के अब भी आपको यहां से बाहर निकलता हूं। ना